हम लोग कल गए जदयू ऑफिस, उसको कार्यालय के नज़दीक हमको अंदर जाने नहीं दिया और हमको कोई एक जदयू का ही नेता थे उस कुछ बोल करके मौखिक ही बोल करके वो थोड़ा बोले कि चल जाइए आप लोग। हम लोग का मौखिक ही दिया जाता है। नमस्कार, मैं रमनीश, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं, लमसम 38 दिन हो गया। 38 दिन से जो है गर्दन या धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। वही जो है कुछ अभ्यर्थी जो है सरकार के पक्ष में नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। कहीं नेता बनने की तो ख्वाहिश नहीं नजर आ रही है। जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी नहीं, हम लोग को नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है। हम लोगों को नीतीश कुमार से उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी, इसीलिए हम लोग उसके पक्ष में हैं। हम लोगों को सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया जाता है। मौखिक आश्वासन से काम चलने वाला थोड़े है। धरना पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी हमारी मांगों पर बार बार शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि हम विचार कर रहे हैं, हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो हम शिक्षा मंत्री से यही चाहते हैं कि अब आप विचार मत करिए और हमारी मांगों को पूरा करिए। और हम इसके लिए शिक्षा मंत्री से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 9 मार्च 2025 को जो TRE 3 के सफल बच्चे थे उनका रिजल्ट का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। उसमें सरकार तो बता रही है कि वो 66,000 सीटों पर लगभग दे रही है नियुक्ति पत्र, लेकिन उसमें से कई सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। इसलिए वो रिजल्ट हमारे अनुमान से करीब 40 से 45 हज़ार सीटों पर हो रहा है। तो रिक्त 25 सीटों पर हमें रिजल्ट प्रदान किया जाए। नहीं, सरकार को जगाने के लिए बैठे। घर में बैठेंगे तो सरकार सुन नहीं रही है, तभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं और बोला जा रहा है कि आप लोगों को ध्यान दिया जाएगा। तो लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है, कल मौखिक मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। जब लिखित मिल जाएगा तो हम लोग घर पर चले जाएंगे कि आएगा रिजल्ट। मौखिक तो बोला, तो लिखित काम हो जाएगा। तो नहीं, लिखित हम लोग को आश्वासन चाहिए ना, इसलिए हम लोग बैठे हैं। आप लोग जदयू का हालत क्यों भैया चल रहा बोल दिया आप लोग? हाँ, तो जाना ही पड़ेगा ना। यदि सरकार नहीं सुन रही है इसे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री तक लगता है हम लोग का बात नहीं पहुँच रहा है। क्या पूछ रहा है? पहुँचने ही नहीं दिया जाता है, लगता है। वो रोक दे रहा है बीच में जितने बिचौलिया है उनका मंत्री संतरी सब लगता है रोक रहे हैं। वहाँ तक हम लोग को भेंट भी नहीं करने देते हैं, नई बात को पहुँचाया जाता है। मुख्यमंत्री तक यदि बात पहुँचेगा तो लगता है कि हम लोग को विश्वास है कि रिजल्ट हम लोग का स्वतः जल्द से जल्द दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ तक बात पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, कल तो आप जदयू का हालत चल गया, आगे का कुछ रणनीति है क्या? हाँ, अभी जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं धरना में बैठे रहेंगे। खराब है नौकरी को लेकर, तो यहाँ पे ये नौकरी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो यहाँ पे भरे। और अब मल्टीपल रिजल्ट्स का बात है, मल्टीपल सीट्स के लिए बस हम लोग मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दिया जाए। वहाँ की सरकार यहाँ की सरकार में क्या अंतर है? वहाँ की सरकार उतनी प्रोग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, ये नौकरी को लेकर के बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला तो यहाँ पे भरे 6 to 8 के में। और हम लोग टाई ब्रेकर से छट गए। और यही है मेरा अनुरोध है शिक्षा मंत्री से और यहाँ BPSC के अध्यक्ष से कि जल्दी से हमारा सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकाल दिया जाए। क्या यहाँ की सरकार में विश्वास आपको है? बिल्कुल है सर, तभी तो मैं यहाँ का फॉर्म भरी हूँ ना। तो फॉर्म भरे हुए और धरना बैठे हुए हैं। हाँ, तो यही सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो क्या करें सर। और बस अनुरोध है मेरा। तो घर में बैठना चाहिए ना आप लोग को। विश्वास तो है, लेकिन आज रोड पे आना पड़ रहा है, जगाना पड़ता है। आज 40 दिन होने जा रहा है हम लोगों का यहाँ बैठे बैठे, लेकिन बस इसी होप में कि हमारा ये मांग पूरा हो जाए। बस हम लोग कल गए जदयू ऑफिस, उसको कार्यालय के नज़दीक हमको अंदर जाने नहीं दिया और हमको कोई एक जदयू का ही नेता थे उस कुछ बोल करके मौखिक ही बोल करके वो थोड़ा बोले कि चल जाइए आप लोग। हम लोग का मौखिक ही दिया जाता है। और हम लोग का जो मांग है, कौन नेता बोले? मतलब कोई जदयू का एक नेता था, हम नहीं जान रहे उनका नाम।
तो वही बाहर आकर निकले थे, तो वही बोले थे अंदर हम लोग के जाने नहीं देता। जो जिससे हम मिलने गए थे उनको हम अंदर ही हमको नहीं दिया जाने देता। और हम लोग देखिए, हम लोग का जो मांग है मल्टीपल रिजल्ट के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको दिया जाए। कारण है कि एक बच्चा को रिजल्ट 3-3 जगह हो गया, तब कहीं तो ज्वाइन करेंगे एक जगह, और हम लोग उतना ही नंबर ला करके कोई काउंसलिंग करवा लिया। हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए धरना पर, ये कहाँ का न्याय है? इस पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को इस पर थोड़ा भी सोचना चाहिए। और क्या मेरा मांग जेन्युइन नहीं है? अधिकांश अभ्यर्थी से हमने यही पूछा कि सरकार के पक्ष में ही नारा लगा रहे हैं, क्या मकसद है? कहीं नेता बनने की तो ख्वाहिश नहीं ना है। तो इनका यही कहना है कि सरकार पर अभी भी विश्वास नहीं चलता, सरकार के पक्ष में हम नारा लगा रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 इंडियन 24 से बने रहो। धन्यवाद।